नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पाकिस्तान के ऊपर हो गया फिर से भीषण मिसाइल हमला, लेकिन इस बार भारत ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक दूसरे पड़ोसी ने की बमबारी। इस मुस्लिम देश ने मिसाइल मार मार कर पाकिस्तान के चीथड़े उड़ा दिए हैं। जयशंकर से मिलने के तुरंत बाद ईरान ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ बमबारी करके सबके होश उड़ा दिए। दोस्तों, ईरान इस वक्त पूरे मुस्लिम जगत का रॉबिन हुड बना हुआ है। पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले करके उसने जनरल मुनीर की चीखें निकाल दी है। ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल दागकर पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम काकड़ की अकड़ निकाल दी, जो पिछले कुछ दिनों से भारत के साथ 300 बार जंग लड़ने की धमकी दे रहा था। पाकिस्तानी सेना जब सो रही थी, उसी वक्त ईरान ने धमाकेदार तरीके से पाकिस्तान में बम बारूद की बौछार कर दी, जिसके बाद पाकिस्तान को भयानक नुकसान हुआ। पूरी तरह से चीथड़े उड़ा दिए गए हैं। ईरान के अंदर आतंकवाद फैलाने को लेकर पाकिस्तान कई सालों से बदनाम है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने भी पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था, लेकिन अब ईरान ने अचानक पाकिस्तान के साथ जो कांड कर दिया है, उसे देखकर जनरल मुनीर, नवाज शरीफ और पीएम काकड़ की पतलून गीली हो सकती है। इस हमले के बाद पाकिस्तान की जनता बेहद नाराज है और वर्तमान सरकार को चुनाव में उखाड़ फेंक सकती है। ईरान ने 16 जनवरी को पाकिस्तान में आतंकवादी समूह जैश अल अदल के ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमले किए। इस आतंकवादी समूह ने ईरान में त्राहिमाम मचा मचा कर लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। इस भीषण हमले की जानकारी ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने दी है। ईरानी न्यूज एजेंसी IRNA ने जो खुलासा किया, उसे सुनकर चीन और अमेरिका में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये दोनों देश पाकिस्तान के हमदर्द माने जाते हैं और उसे सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी भी लेते हैं। लेकिन ईरान ने पाकिस्तान के सभी डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ाते हुए ताबड़तोड़ हमला करके सनसनी मचा दी। IRNA समाचार एजेंसी और राज्य टेलीविजन ने कहा था कि हमले में मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। इस खबर को सुनते ही पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच चुका है। इस भीषण हमले के बीच जनरल मुनीर अपने सोए हुए पाकिस्तानी सैनिकों को जगाने लगे और बोले कि जरा जाकर देखो ईरानी बॉर्डर पर कौन सा धमाल मच चुका है। जब तक पाकिस्तानी सैनिकों की नींद खुलती, तब तक ईरान अपना काम तमाम कर चुका था। लेकिन नींद में सोई हुई पाकिस्तानी सेना ईरानी हमले को स्वीकार नहीं कर रही। आपको बता दें कि पाकिस्तान आतंकवादियों का गढ़ रहा है, जिसका संचालन चीन के इशारे पर किया जाता है। चीन के इशारे पर भारत और ईरान में पाकिस्तानी जमीन का इस्तेमाल करते हुए आतंकवाद फैलाने का काम किया जाता है। इसी तरह का एक पाकिस्तानी आतंकवादी समूह है जैश अल अदल, जिसके ईरान ने चीथड़े उड़ा दिए हैं। ईरान की तरफ से खुलकर बताया गया कि यह हमला पाकिस्तानी आतंकवादी समूह जैश अल अदल के खिलाफ किया गया है। जैश अल अदल एक सुन्नी आतंकवादी समूह है जो परमाणु बम वाले देश पाकिस्तान से संचालित होता है। इस आतंकवादी समूह को पाकिस्तान द्वारा दाना पानी और विटामिन मिलता है। इस समूह ने पिछले कुछ महीनों में कई बार ईरानी सीमा में आतंकवादी हमले किए, जिससे ईरान को भारी नुकसान हुआ था और ये बदला लेने की तैयारी भी कर रहा था। ईरान ने इन हमलों को लेकर पाकिस्तान से कई बार सख्त ऐतराज भी जताया था, लेकिन इस तरह के ऐतराज का पाकिस्तान पर कोई असर नहीं पड़ता। पाकिस्तान वो भैंस है जिसके सामने कितनी भी बीन बजा लो, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जब पाकिस्तान के सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक करेंगे, तब उसकी नींद खुल जाती है। पिछले महीने ही पाकिस्तान के आतंकवादी समूह ने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान के एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया था। इस हमले में ईरान के 12 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने पाकिस्तान को अपनी सीमा में मौजूद आतंकवादियों को नियंत्रित करने की धमकी दी थी। ईरान ने साफ कर दिया था कि 12 पुलिसकर्मियों की शहादत का बदला लिया जाएगा। ईरान के गृह मंत्री अहमद वाहिदी ने कहा था कि पाकिस्तान साझा सीमा की रक्षा करे और आतंकवादी समूहों को अपने क्षेत्र में ठिकाना बनाने से रोके, नहीं तो हमें अपने तरीके से कार्यवाही करनी भी आती है। उन्होंने कहा, लगातार ऐसे मामले देखने को मिले हैं जब हमारी जमीन पर हमला करने वाले पाकिस्तान के रास्ते पहुंचे। ईरान के गृह मंत्री ने आगे कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पड़ोसियों का अपनी सीमाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और सतर्कता बरतनी चाहिए। लेकिन आप सभी जानते हैं दोस्तों, पाकिस्तान वो बेलगाम घोड़ा है जो आतंकवादियों की पीठ पर सवार होकर भारत, अफगानिस्तान और ईरान पर कब्जा करना चाहता है। ईरानी गृह मंत्री ने आगे कहा कि सिर्फ बॉर्डर ही नहीं, पाकिस्तानी सरकार को पूरे देश में देखना चाहिए कि आतंकवादी समूह वहां ठिकाने स्थापित ना करें, ताकि भविष्य में इस तरह के हमलों को रोका जा सके। ईरानी गृह मंत्री के अलावा विदेश नीति समिति के सदस्य फिदा हुसैन मलिकी ने भी पाकिस्तान को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि सिस्तान बलूचिस्तान हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, वो इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। पूरी दुनिया जानती है कि दोस्तों, पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI वो नेवला है जो जहरीले सांपों को दूध पिलाने का काम करते हैं। ईरान की तरफ से आगे कहा गया था कि इस आतंकवादी हमले के लिए हम पाकिस्तान को एक अपराधी की तरह देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की धरती पर ही इस तरह के संगठन पनहा पा रहे हैं। पाकिस्तान को इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बाद में ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने हमले वाली रिपोर्ट को बिना किसी स्पष्टीकरण के अचानक हटा दिया गया। शायद इसके लिए पाकिस्तान ने ईरान से रिक्वेस्ट किया होगा कि हमला तो हो गया है, लेकिन प्लीज इसका प्रचार प्रसार मत करो।
और अपने न्यूज एजेंसी से बोलकर इस खबर को छुपा दो, नहीं तो चुनाव में हमें जनता दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। हमलों की रिपोर्ट ऐसे समय पर आई जब क्षेत्र में पहले से ही तनाव चरम पर है। ईरान अपने दुश्मनों को खुलेआम ठोक रहा है। गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के व्यापक रूप से फैलने की आशंका है। इससे पहले देर रात ईरान ने इराक के कुर्द क्षेत्र में इरबिल शहर पर मिसाइल से हमला किया। ईरान का दावा है कि यह हमला इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया। हालांकि इराक ने इन दावों का खंडन किया है और हमलों को लेकर सख्त ऐतराज जताया है। ईरान ने जहां हमला किया वो जगह अमेरिकी वाणिज्य दूतावास परिसर के पास थी। ईरान ने इराक में इस्लामिक स्टेट से जुड़े ठिकानों पर भी हमले का दावा किया। आपको बता दें कि ईरान और पाकिस्तान के बीच काफी पहले से ही तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान में सिया मुसलमान के साथ भेदभाव सिया बहुल ईरान को कई बार भड़का चुका है। यहाँ तक कि सऊदी अरब से पाकिस्तान के नजदीकी भी ईरान अपने लिए खतरा मानता है। सऊदी अरब और ईरान के बीच के तनाव ने पाकिस्तान को दोनों के बीच एक संतुलन बनाने के लिए मजबूर किया है। तालिबान के समर्थन में जिस प्रकार पाकिस्तान ने शुरुआत में कदम उठाए थे, उससे ईरान काफी नाराज था। 1989 की इस्लामी क्रांति के बाद से ही ईरान ने पाकिस्तान के प्रति आक्रामक रुख अपनाया है। 9/11 के हमले के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों को लेकर ईरान बेहद सतर्क था। उस दौरान पाकिस्तान की नीतियां ईरान को परेशान कर रही थी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि जनवरी 2020 में अमेरिकी सेना की कार्यवाही में ईरानी सेना के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने की कोशिश की। ईरान तेल और गैस के बड़े भंडार के साथ पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत हो सकता है। हालांकि कुछ परियोजनाएं जैसे कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन वित्तीय और राजनीतिक बाधाओं के कारण अटक गई। सीमा क्षेत्रों में अवैध व्यापार और तस्करी जैसी सीमा पार गतिविधियां भी दोनों देशों के बीच तनाव पैदा करती रही। वहीं आर्थिक संबंधों की बात करें तो आर्थिक मामलों में दोनों देशों के बीच संबंध जटिल रहे। ईरान ने चीन की अगुवाई में बन रहे आर्थिक कॉरिडोर में रुचि दिखाई और पाकिस्तान के लिए तेल और गैस से संपन्न ईरान व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बना रहा। हालांकि इन सब के बावजूद दोनों देशों के बीच विभिन्न मुद्दों पर मतभेद और तनाव बने रहे हैं। इस तरह ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव कई कारणों से है, जिसमें आतंकवाद, धार्मिक तनाव, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आर्थिक मुद्दे प्रमुख हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जिस प्रकार पाकिस्तान और अमेरिका की नजदीकी पिछले कुछ दिनों से बढ़ रही है, उसे लेकर चीन नाराज था। हो सकता है कि चीन के इशारों पर ईरान ने पाकिस्तान में बमबारी करके उसे अमेरिका से दूर रहने की हिदायत दी हो। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो चीन पाकिस्तान और ईरान के बीच अच्छे संबंध बहाल करना चाहता है। इन दोनों देशों का एकजुट होना चीन के BRI के लिए भी फायदेमंद है। ईरान ने BRI के अंतर्गत चीन के साथ एक 25 वर्षीय सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अनुसार चीन ईरान में तकरीबन $400 बिलियन तक का निवेश करेगा। यह निवेश केवल तेल और ऊर्जा क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि ईरान की अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों में किया जाएगा। चीन के निवेश से ईरान के विभिन्न रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण, ईरान के महानगरीय शहरों में ट्रेन नेटवर्क का विकास और बंदरगाहों का विकास शामिल है। तो दोस्तों, अब आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।